Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं नागपुर से सविता कुलकर्णी की रिपोर्ट। महाअघाड़ी सरकार की महावितरण योजना हुई विफल, नागपुर के हर एक जिले में होंगे तीव्र आंदोलन। भाजपा महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दिया अल्टीमेटम पत्रकार परिषद के माध्यम से। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो घोषणाएं की थी वो विफल होते नज़र आ रही है। केजरीवाल सरकार की तर्ज पर इन्होंने जो घोषणाएं की थी, जो कि 100 यूनिट के जो इलेक्ट्रिक के जो बिल है वो माफ़ किए जाएंगे। दूसरी घोषणा उन्होंने ये की थी कि जो 3 महीने का जो लॉकडाउन हुआ उसमें भी बिल माफ़ किया जाएगा। और तीसरी घोषणा ये रही कि आने वाले समय में जो दीपावली का त्यौहार था, ऐसे में कुछ बिल उनको माफ़ किए जाएंगे। केजरीवाल सरकार की तर्ज पर ये जो घोषणाएं की गई, फिर भी ये महाविकास आघाड़ी है जो विफल होते नज़र आ रही है। ऐसे में प्रदेश के महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम दिया है कि जिस प्रकार से जो ये घोषणाएं हैं ये पूर्णपणे विफल होते नज़र आ रही है। ऐसे में ये जो घोषणा ये यदि पूर्ण नहीं करते हैं तो उन्होंने तीव्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। साथ में ये भी अल्टीमेटम दिया है कि जिस प्रकार से जो यदि ये बिल माफ़ नहीं किए जाते, बार बार कहने के बावजूद भी ये बिल माफ़ नहीं हो रहे, जनता के साथ में ये खिलवाड़ होते जा रहा है, उनके भावनाओं के साथ में खिलवाड़ होते जा रहा है। ऐसे में उन्होंने इलेक्ट्रिक के जो बिल है उनको जलाने का भी उन्होंने घोषणाएं की है। ऐसे में ये देखा जाएगा कि हर एक ज़िले में ये जो बिल है, इलेक्ट्रिक के जो बिल है वो जलते हुए नज़र आएंगे और ऐसे में जो आंदोलन उग्र होते जाएगा। सविता कुलकर्णी, इंडिया टीवी 360 के लिए नागपुर, महाराष्ट्र। क्या पूरे देश में छठ पूजा मानी जाती है। ऐसे में कोरोना को देखते हुए छठ पूजा जो है अब की बार कहीं पर भी नहीं मनाई जा रही, क्योंकि जो कोरोना का जो दौर चल रहा है, ऐसे में छठ पूजा के लिए कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकले और ऐसे में जितने भी छठ व्रती है उन्होंने अपने घर से ही पूजा अर्चना की है। कुछ छठ व्रती जो है जो आज हमारे साथ में नागपुर से अंबाझरी तालाब पे हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? शिखा मिश्रा जी। आइए जानते हैं कि आज जो छठ पूजा जो होती है, दीपावली के बाद में जो छठवां दिन होता है, उसमें छठ की पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। अब की बार जो है जो छठ पूजा नहीं मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? आपसे हम जानना चाहेंगे। छठी मैया से यही आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि हमारा नागपुर कोविड मुक्त हो और पूरा विश्व कोविड मुक्त हो। ये सबसे बड़ी बात है। यही हम छठ माता से और सूर्य भगवान से आस्था करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार हमको कोविड मुक्त करे और पूरे विश्व को कोविड मुक्त करे। आज का जो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होता है और ऐसे में छठ पूजा नहीं हो रही है, तो आपकी भावना मतलब क्या कहती है कि आज छठ पूजा के लिए आप लोग को परमिशन दी गई है, काफ़ी लोग भी नहीं आए हैं और आप लोग का ही परिवार यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो क्या आप भावनाएं अपनी व्यक्त करना चाहेगी? नहीं, सरकार अपनी तरफ से जो भी सुविधाएं हैं वो प्रदान कर रही हैं छठ के लिए, लेकिन कोविड को देखते हुए ये फैसला लेना सरकार का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें हमको गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसमें प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर भी बिना नदी के, बिना तालाब के हमारी पूजा अधूरी रहती है, इसलिए हमारी आस्था जुड़ी है। इसलिए हम सरकार से परमिशन, अपने वार्ड कमीशन से परमिशन लेके और हम अंबाझरी तालाब के पास आए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ में मिश्रा मैडम, जिन्होंने जो छठ व्रती है उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है कि जो तालाबों से, नदियों से जो इनका लगाव होता है, ये छठ का दिन का काफ़ी इंतज़ार भी ये करते हैं। तो ऐसे में जो कोरोना को देखते हुए जो सरकार ने इनको जो सहायता की है, उनका भी ये काफ़ी मतलब जो सहायता इनको जो मिल रही है उनका भी काफ़ी उन्होंने अभिवादन किया है। वो मतलब जिस प्रकार से इनको जो सहायता की है उनको भी ये मतलब अनुग्रहित कर रही है, उनको भी वो धन्यवाद कर रही है। सविता कुलकर्णी, इंडिया टीवी 360 के लिए नागपुर, महाराष्ट्र। इजाज़त का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि इस वक्त उत्तर भारतीय सभा ने, इसके पहले हमने एक हफ्ता पहले श्री उमाकांत जी अग्निहोत्री जो उत्तर भारतीय सभा के विदर्भ अध्यक्ष है, उनसे भी बातचीत किया। बाकी जो लोग हैं बिहार साइड के, उत्तर प्रदेश साइड से, उनसे भी हमने डायलॉग किया। तो उनका कहना था कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए वो इस साल छठ पूजा का आयोजन नहीं कर रहे। आए तो उन्हें पुलिस की तरफ से पूरा प्रोटेक्शन मिले, इसलिए हमने यहाँ बंदोबस्त लगाया है। लेकिन अभी तक 5 बजते आ रहे हैं और छठ पूजा के लिए यहाँ कोई भी आया नहीं है। मुझे लगता है
कि जो छठ व्रती है उन्हें भी कोरोना का प्रादुर्भाव क्या है क्या नहीं है ये समझ गए हैं, इसलिए वो आए नहीं है। वो उनके तरफ से भी अपील किया गया है, वो समाज के तरफ से, उस परिवार की तरफ से उन्हीं लोगों ने अपील किया है कि इस वक्त छठ पूजा कोई तालाब पे नदी पे ना करते हुए वो अपने घरों में जैसे गणपति विसर्जन किया, दुर्गा विसर्जन किया, वैसे वो भी लोग इस 2020 का प्रादुर्भाव देखते हुए अपने अपने घरों में ही छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं। मैं नागपुर शहर पुलिस दल की ओर से सभी कोरोना छठ व्रती को शुभकामनाएं देता हूँ और जो बड़े पैमाने पे उन्होंने कार्यक्रम करना था वो ना करते हुए अपने घरों में सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए भी तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। मतलब जागरूक है, नहीं तो आपको भी पता है कि यहाँ हजारों की तादाद में आज भीड़ लगी रहती, लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि यहाँ कोई भी अंबाझरी तालाब, ये नागपुर का एकदम छठ व्रती के लिए एकदम फेमस तालाब है। 2 दिन यहाँ कंटिन्यू पूरा ट्रैफिक जाम होता है, सब लोग आते हैं नागपुर शहर के, लेकिन इस साल ऐसा कहीं दिखने में नहीं आया। नागपुर के महसूल विभाग के अंतर्गत अभी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी की इलेक्शंस की चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। उसमें हमारे यहाँ पे लगभग नागपुर ज़िले के अंदर में 162 मतदान केंद्र हैं और वहाँ पे लगभग 907 के ड्यूटी अभी निश्चित हुई है। ये पोलिंग और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है उनके ट्रेनिंग भी जो है 13 तारीख को और 19 तारीख को हुए हैं और ये जो निवडणूक है, जो इलेक्शन है, इसमें बैलेट बॉक्सेस का यूज़ होने जा रहा है, तो उसके हिसाब से भी बैलेट बॉक्सेस की तैयारी, काउंटिंग की तैयारी, ये सारी चीज़ें हमने करके रखी हैं। इसके अलावा इस इलेक्शन में जो है पोस्टल बैलेट जो है वो 80 से ऊपर जिन इनकी जो उम्र है, जो मतदार की उम्र है, उन लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा जो है वो दी जाएगी। उसी के साथ में जो दिव्यांग मतदार जो हैं, जिनको फिजिकली चैलेंज मतदार जो है, उनको भी पोस्टल बैलेट की सुविधा है, तो उसका वो यूज़ कर सकते हैं या फिर वो खुद मतदान केंद्र पे भी आ सकते हैं। मतदान केंद्र में सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक 1 दिसंबर को हमारा मतदान होने जा रहा है। जिन लोगों को इसके लक्षण होंगे, जैसे कोविड के जैसे लक्षण होंगे, उन लोगों ने 4 बजे के करीब यहाँ पे मतदान केंद्र पे आना है, ऐसी उनसे अपेक्षा है। क्योंकि अगर आते हैं और उनको कुछ लक्षण और इस तरीके से देखा जाता है कि भाई लक्षण है, तो उनको हम लोग 4 बजे बुलाने वाले हैं और 4 से 5 ये 1 घंटे के अंदर में जिनको कोविड जैसे लक्षण हैं, उन लोगों को हम लोग वहाँ पे विनती करने वाले हैं कि आप आइए और वहाँ पे मतदान कीजिए करके। 30 तारीख से स्कूल शुरू हो रहे हैं, ऐसे में आपने स्कूल चालकों के लिए कोई आह्वान किया है? और तो बच्चे भी स्कूलों में जाएंगे? क्योंकि इसके बारे में शिक्षण विभाग की तरफ से सभी मैनेजमेंट, जितने भी प्राइवेट मैनेजमेंट है, वो सारों मैनेजमेंट की तरफ में ऑलरेडी ये गया है कि 23 तारीख से स्टैंडर्ड 9 to 12 इसके क्लासेस शुरू होने चाहिए करके, और उस हिसाब से लगभग अपने ज़िले के अंदर में 1350 स्कूल्स हैं और 11,500 के करीब शिक्षक हैं। तो इन शिक्षकों की भी RT-PCR टेस्ट जो है वो हम लोग करवा ले रहे हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इसके साथ ही जो है वहाँ पे किस तरीके से करना है इसके बारे में लोकल जो PTA जो होता है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो होता है, वो भी डिसीजन ले पाएगा। उसके साथ में पेरेंट्स का भी सहमति जो है वो अपने जो बच्चे हैं उनको स्कूल में भेजना चाहते हैं या नहीं चाहते, उनकी सहमति भी हम लोग वहाँ पे ले रहे हैं। या सरकारचे उलट फलक उभे राहतील तेव्हा फरक पडेल। जेव्हा आतंकवाद वाढतो, जेव्हा अत्याचार, अनाचार वाढतो, दुराचार वाढतो, तेव्हा जनता धडा शिकवते। आणीबाणीच्या काळातील लोकांना धडा शिकवलाय। जनतेच्या कोर्टात जाऊ द्या ना, आमचं विरोधी पक्ष म्हणून काम आहे, जनतेच्या कोर्टात जाऊ आम्ही। मार्च के बजट अधिवेशन के समय में आर्थिक दुर्बल परिवार जो 0 से 100 यूनिट बिजली लेते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं,
ऐसे परिवारों को 5 साल के लिए बिजली मुक्त करेंगे, ऐसी घोषणा सरकार ने की। 11 महीने में ये घोषणा का अमल बजावनी सरकार ने नहीं की। दूसरी घोषणा सरकार ने की, कोविड-19 में हम लोग मार्च, अप्रैल, मई, जून में 0 से 100 कैटेगरी और 100 से 300 कैटेगरी के जो 2 ग्राहक होते हैं, एक मीडियम क्लास और एक आर्थिक दुर्बल, इन दोनों परिवारों के लिए, ग्राहकों के लिए बिजली बिल की सहूलत देने का हम प्रयास करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। कोविड-19 से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आया, कुछ नहीं हुआ। फिर दिवाली में कहा हम दिवाली में कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं बिजली ग्राहकों को। दिवाली पूरी खत्म हो गई और बाद में सरकार ने घोषित किया कि हम कुछ नहीं करेंगे। ये धोखाधड़ी है। 1 करोड़ ग्राहक के साथ हम वादा खिलाफी कर रहे हैं। अभी कहा कि सरकार के ऊपर 59,000 करोड़ का कर्जा है। अब हम लोग ये नहीं कर सकते। हम यहाँ बहुत जवाबदारी से बताना चाहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2005 से 2015 में इन कंपनी के ऊपर 16,000 करोड़ कर्जा था। भाजपा सरकार के कार्यकाल में 41,000 करोड़ हुआ। अब 16,000 से 41,000 करोड़ क्यों हुआ? इसका कारण ऐसा है, इसमें 30,000 करोड़ केवल किसानों के 5 साल बिजली के बिल हमने वसूल नहीं किए। हमने किसानों को कहा था कि बिजली बिल वसूल नहीं करेंगे, किसान अड़चन में है। 45 लाख किसानों को हमने बिजली फ्री दी, इसलिए 41,000 करोड़ हुए और आज के डेट में 59,000 है। अब 59,000 करोड़ का कर्जा है, ठीक है। ये कर्जा और बिजली बिल माफी से कोई रिलेशन नहीं है। सरकार को 5,000 करोड़ रुपया कंपनी को देना है और कंपनी ने मुंबई के अडानी, बेड, टाटा और महावितरण चारों कंपनियों को 5,000 करोड़ अगर दे दिया तो पूरे बिल स्क्रैप हो सकते हैं कोविड के वजह से, कोविड के समय के। अब ये सरकार ने कोविड के समय जो बिजली का बिल भेजा है, पिछले मार्च, अप्रैल, मई, जून का एवरेज निकाला है। इनको ये समझता नहीं है कि इनको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए किसी ने आके कि पिछले मार्च, अप्रैल, मई, जून में तो सारा खुला था, ये लॉकडाउन में थे, सारे शॉप बंद थे। पिछले साल का बिजली का एवरेज बिल इस साल कैसा दे सकते हैं? इनको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये 4 महीने में जो एवरेज बिलिंग किया गया, एक लाइट जलाने वाले को 6,000 रुपया मिला है, एक पंखा जलाने वाले को 8,000 रुपये मिला है। ये बिजली बिल गलत है, ये माफ होने चाहिए, ये स्क्रैप होने चाहिए। सरकार ने घोषणा की, कुछ नहीं हुआ। अब कहते हैं हमारे पे कर्जा है, सरकार के ऊपर 5 लाख करोड़ कर्जा है, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर। कितना होगा हमें नहीं मालूम, नया आंकड़ा। कर्जे से हमारे बिजली बिल के माफी का क्या संबंध है? कुछ संबंध नहीं है। आज क्या माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री जी ने बैठ के 5,000 करोड़ रुपए निकालना चाहिए सरकार से और एक कंपनी को देना चाहिए और सारा बिल स्क्रैप करना चाहिए, ये डिमांड है। और अगर ये डिमांड पूरी नहीं की तो आने वाले सोमवार को 23 तारीख को हम पूरे महाराष्ट्र में 11 बजे पूरे महाराष्ट्र में बिजली बिल की होली करेंगे। और बिजली बिल के होली के साथ साथ हम ये भी घोषणा करते हैं कि ये गरीब, जो मध्यम वर्गीय, मीडियम क्लास और आर्थिक दुर्बल लोगों के जो ग्राहक है, उनके घर में अगर आप गए बिजली कनेक्शन काटने तो भारतीय जनता पार्टी वहां झंडा लेके खड़ी रहेगी, आपको बिजली का कनेक्शन नहीं काटने देगी। आपको निर्णय करना पड़ेगा
आपने घोषणा की है, कोई भाजपा का नेता आपके पास नहीं आया था, आपने वो घोषणा की है, आपने लोगों को बोला है कि हम बिजली बिल माफ करेंगे, लोग इंतजार कर रहे हैं। 1 करोड़ ग्राहक है, 5 करोड़ जनता का संबंध आता है, 5 करोड़ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं बिजली बिल माफी का। ये छोटा प्रश्न नहीं है, लोगों को आपने बताया कि हम करेंगे और जनता के सामने हम जाएंगे और जनता को इस सरकार का झूठ बताएंगे और हमारे सारे जो 300 यूनिट के बिजली ग्राहक है उनके बिजली के बिल माफ होने चाहिए। यही हमारी डिमांड है। हमारा आंदोलन तीव्र होगा, पूरे महाराष्ट्र में होगा। Audio Jungle. Audio Jungle.